देखिए अभी आज एक आदमी प्रश्न पूछा भंते जी, दान देने से आप बार अगला बार से पूछ लीजिएगा, लोगों को जानकारी होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन पैसा दान देने से पुण्य नहीं मिलता है करके एक भंते जी बताया, इसलिए हम आज से नहीं देंगे। ये मिथ्या दृष्टि फैल रहा है। नहीं देना है तो नहीं दे, लेकिन मिथ्या है वो। हाँ, कोई भंती बताए, बड़ा भंती नाम ले रहा था, हम बोले कोई बताए, ये मिथ्या है। क्या है? मिथ्या। चेतना से कर्म मिलता है, चेतना से वो सब कर रहा है, तो फिर ऐसा है तो पाप के लिए, शराब के लिए पैसा बेचता है तो उसको पाप नहीं मिलेगा। मर्डर करने के लिए पैसा बेचता है तो उसको पाप नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे फिर उसको? हाँ, तो चेतना ना मायने है, तो गलत फहमी फैला रहा है ना। तो वो चीज बहुत ही अलग से पूछेगा, हम बताएंगे वो, बहुत मायने है ये। तो ये लोग गलत फैला के, कोई भी भिक्षु कोई भी बोलता है तो डायरेक्ट निगलिए नहीं। दिमाग होना चाहिए सोचने के लिए, सोच कर स्वीकार करना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है सूत्र में, कहाँ लिखा हुआ है धर्म में, कहाँ विनय में, कहाँ लिखा हुआ है, वो देखिए। नहीं पच रहा है तो मन में, लेकिन निगलिए नहीं मिथ्या दृष्टि के रूप में। नहीं तो गलत दृष्टि फैल सकता है, अंतिम में वो दृष्टि के साथ कितना गंदा जा सकता है सोचिए। उस दृष्टि के कारण लोग बनते लोग को डांटने लग जाए कि बाकी लोग गलत कर रहा है, सही बोल रहा है, ऐसे कैसे पैसा ऑनलाइन भेज के पुण्य कमा रहा है, ये सब सब गलत, एक कारण से पूरा धर्म छोड़ सकता है वो। कितना बड़ा गलती है। तो इसीलिए ये छोटा छोटा मिस्टेक बड़ा बड़ा मिस्टेक में बदल सकता है जीवन को। तो इसीलिए वो सब समझना चाहिए, बहुत दिमाग से समझना चाहिए कि जो बोल रहा है सारा निगलना नहीं है। अभी प्रवचन के नाम से कितना मजाक चल रहा है। प्रवचन के आसन पे, धर्म के आसन पे बैठकर कितना पॉलिटिक्स का बात चल रहा है। प्रवचन के आसन पे, धर्म आसन पे बैठकर कितना गंदा गंदा बात चल रहा है, आपको पता है क्या? हाँ, श्रद्धा का विनाश कर रहा है। श्रद्धा नहीं होता है, भगवान बुद्ध को सुगति दुगति नहीं होता, अंधविश्वास फैला रहा है धर्म आसन में बैठकर। बुद्ध धर्म आसन मतलब बुद्ध का आसन है, उस पे बैठकर कितना नीच बात बता रहा है। वैसे लोगों को कहाँ गति होगा, क्या होगा पता है क्या? बहुत डेंजर है। ये धर्म के नाम से आसन बनता है सिर्फ बुद्ध के लिए। बुद्ध का वचन बोल रहा है इसलिए धर्म आसन अलग से बनाया जाता है बड़ा से। तो बुद्ध का आसन पे बैठकर बक रहा है अपना फालतू वचन। कितना भयानक है, बहुत भयानक है। इसीलिए वो सब सोचना चाहिए कि हम लोग सोच समझ कर में देखना चाहिए कि इसमें सही धर्म में है कि नहीं, सूत्र में है कि नहीं, विनय में है कि नहीं। तब वो बुद्धिमान बनता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, नमो बुद्ध। ठीक है, अ, सोचने का तरीका से, जैसे में आप जो प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं कि भंते जी, जो कुछ कर रहा है, लोग पाप कर रहा है, अंधविश्वास में जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सब कर्मों की वजह से है क्या, ऐसा पूछा। तो सोचने की वजह से है। जैसे सोचिए कर्म, वहां प्रबल पुण्य कर्म होता तो कल्याण मित्र रहते भर में वैसा नहीं कर सकता। और वो प्रज्ञा का मुख के कारण कर रहा है, वैसे भी सोच सकते हैं, मूर्ख के कारण सोच कर रहा है, वैसे भी सोच सकते हैं। वो सोचने पे हिसाब से है, अपने इस तरीका से। हाँ, तो वो सोच, अगर उसको कल्याण, कौन जानता है कि थोड़ा पुण्य है, लेकिन कल्याण मित्र जुड़ जाता तो पुण्य जग जाता, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, कितना सारा लोग अभी भी पछताता है कि हमको 20 साल पहले सुनते तो और अच्छा से ताकत होता। तो ऐसे मन कहता है। तो इसीलिए उपासिका कि हम लोग सोचने की प्रज्ञा कमी के कारण हो गया, ज्ञान समझने नहीं कारण हो रहा है, अच्छा से कल्याण में संगति नहीं करने के कारण हो रहा है, कर्म विपाक के कारण हो रहा है, अल्प पुण्य के कारण हो रहा है। कुछ भी सोचकर उसको मैनेज कर सकते हैं दिमाग से, क्योंकि कर्म कर्म अच्छा रहता तो भगवान बुद्ध का कर्म पारमिता पुण्य कर्म था, बुद्ध बन गया तो कर्म ही तो देखा जाता है। पारमिता बोलती है तो पुण्य कर्म, अरहंत होने का पुण्य कर्म ही तो देखा जाता है। तो वो बात है, समझ गए क्या? ठीक है, नमो बुद्धाय। पूछिए पंडित उपासिका जी, जी। रोटियों को चींटी वगैरह लगती है तो खड़ू लगाता है मेरा बेटा, तो वो अकुशल कर्म है क्या? मच्छर वगैरह भी मारता है तो बैट खड़ू, से। खड़ू लगाता है मतलब? यानी वो चींटी उससे मरती है। चौक चौक। खड़ू लगाता है कहाँ? चौक लगा, चौक वो लगाने से, रोड पे लगाने मात्र से नहीं मारता, हम रास्ता घेरते हैं चींटी ना तो आके उससे नहीं। लगता है। वो देखिए, हम भी चौक लगाए हैं, लेकिन हम घेर कर लगाए, वो आए ना तो रिटर्न चला जाता है। ऐसा सोच के लगाई। ऐसे कैसे मारता है? चींटी पहले चौक लगा दी, और चींटी हम नहीं जानते वो सब कैसे करते हैं आप, लेकिन रक्षा के लिए लगाते हैं तो अलग है। हाँ, रक्षा के लिए लगाते हैं तो वो अलग है, पहले से थोड़ा घेरा दे दी तो वो अलग है, उसमें डायरेक्ट जुड़ी नहीं। लेकिन एक होता है ना कि चींटी के ऊपर छिड़क रहे हैं, वो गलत है। मच्छर के ऊपर छिड़क अच्छे। रहे हैं, वो गलत है। हमसे बचपन में गलती होता था, मच्छर के पीछे जाकर, धुआं रहता था ना कोयल वाला, बचपन में 2 रुपए में लेकर आते थे, वो मच्छर के पीछे जाकर इसे धुआं देते थे,
और वो मच्छर ऐसे ऐसे करके गिर जाता था। हम लोग देखते थे। अभी हमको लग रहा है कितना गलत किया, अच्छा नहीं। लेकिन हम पछताते नहीं है, उसमें गलती से अज्ञान से हुआ। धुआं देते थे इतना कि उसको चक्कर लगता था, हम लोग मजा लेते थे बच्चा लोग। देखो देखो उसको नशा आ गया अभी, अभी तो फिर उठाकर बाहर। लेकिन ऐसा होता था। तो इसीलिए तो लेकिन अभी जानबूझकर नहीं करना चाहिए। हाँ, ज्ञान गलती से हो गया, छोड़ दीजिए। अभी जानबूझकर नहीं करना चाहिए। तो उस तरीका से बचाव उपाय सोचिए ना, उपाय का जैसे हम कोई लगाते हैं मच्छर के लिए, वो बचाव उपाय है। वो लाइन पाते, वो बचाव उपाय है। हमको बचने के लिए करे, ना कि मारने के लिए, ऐसा चेतना रखिए बस। उसके अलावा नहीं। संध्या। वंदनामी भंते जी। यस। भंते जी, जैसे अभी एक उपासक ने बोले थे कि जैसे हम बाहर जाते गाड़ी चलाने तो मोर परित्राण का सूक्त करते हैं, तो वैसे ही हम्म हम परित्राण अगर लेते हैं, तो जैसे खंडक हम्म सूक्त ले लिए हमने भंते जी, तो वो हम्म कितनी देर तक असर रहता है उसका और कितनी देर में करना चाहिए? जैसे सुबह हम्म। मान लीजिए हम नहीं कर पाए, शाम को करते हैं, तो फिर सुबह अनिवार्य होता है ऐसे करना क्या? ऐसे डोज नहीं है कि दवा खा ली 6 घंटा के लिए दवा का काम करेगा, और अभी पानी पी ली तो 10 मिनट में फिर प्यास लगेगा फिर पिए। ऐसा डोज नहीं है परित्राण का। हाँ, ऐसा है। अभी देखिए ऐसा है। अभी घर से वंदना करके सुबह सुबह वंदना की, 1 घंटा बाद ऑफिस में जा रहा है, तो फिर अलग से जरूरत नहीं मोर परित्राण करना। बात यह है। अब सुबह में भी सुबह से 6 बजे उठ के पूजा की, और 12-1 बजे कहीं निकलना है ट्रेवलिंग के लिए, 2 बजे निकलना है, 1 बजे, तो फिर करना चाहिए 2 मिनट के लिए। हाँ, अनिवार्य करना चाहिए। अब सुबह से 2-4 जगह कर दी। अब हम ऐसा कहीं ट्रैवलिंग के जाते हैं तो करते हैं, लेकिन आते समय नहीं करते हैं, कम करते हैं, तो उसी दिन सेम डे रिटर्न। क्योंकि उस जगह पे प्रवचन दे के भी करते हैं, तो हम रिटर्न करते समय नहीं करते हैं क्योंकि हम किए हैं। लेकिन जाते समय करते हैं। तो वैसा ही आप वैसे आधा घंटा पहले परित्राण की तो फिर जरूरत नहीं है। भगवान को नाम लेके हम परित्राण की सत्य से रक्षा हो, सुखी होकर के जाइए, आराम से रिलैक्स से जाइए। हम्म। बात समझ मैं गए ना क्या? ऐसा भंते है जी, डोज। डोज नहीं है कि 6 घंटा के लिए रहता है, 2 घंटा के लिए, उसके लिए नहीं। दोबारा भी बोलिए तब भी चलेगा। हम टाइमिंग नहीं बता सकते हैं कि 2 घंटा काम करेगा, 2.5 घंटा काम करेगा, 3.5 घंटा करेगा, पौने 4 घंटे करेगा। ऐसा नहीं बता सकते। नहीं ना बनती मतलब। मैं जिस जगह जाती हूँ ना भंते जी, वो पूरा जंगल है, और जंगल में वहां बाप पर रे, में वो तो शेर खंड है भंते परित्राण जी, पाठ बहुत लोग करके वहाँ। जाइए अनिवार्य। वो 2 बार ही 3 बार करे बीच में, सांप बिच्छा जानवर शेर बाघ आ जाएगा तो फिर। हम्म। जी भंते जी, तो कभी ना स्कूल सुबह जाते टाइम टाइम नहीं मिल पाता, शाम को तो डेली करते ही हैं, इसी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन सुबह भी करिए। जाते जाते करिए, चलाते चलाते गाड़ी, जरूरत नहीं कि रुक कर करना। हम लोग गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हैं, बैठ कर एक साइड। बस में है तो, कोई गाड़ी में है तो कर सकते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है। आप कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? मैं स्कूटी से जाती हूँ भंते जी। स्कूटी से जाते हैं ना। तो अरे दो, जी। अरे मोर परित्राण पाठ करने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में धरती कंपा जेल में नहीं डाले ऑफिस वाला लोग। 2-3 मिनट लगता ही है, इतना थिंकिंग क्या करना है कि नहीं। नमो तस्से बोलकर डायरेक्ट मोड पे सुबह किए वंदना, शाम में करते हैं, अभी समय नहीं। नमो तस्से 3 बार नमो तस्से भगवत बोलकर उदेत्यन चक्कुआ बोलकर भगवान को वंदना है, सत्य से सुखी हो, रास्ता बस। श्रद्धा बढ़ता है इससे। हाँ, पुण्य बढ़ता है। राय, खत्म। टाटा बाय बाय।